प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में फिर से हम शाम के समय आते हैं प्रभु जी। ये सुंदर सा मौका आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। अलग अलग जगह से प्रभु जी आपने हम सबको इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु जी। और आपका वचन ये भी कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है, मैं उनके बीच में हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आज प्रभु जी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रभु जी, या जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उनके लिए एक उद्धार का दिन होने पाए प्रभु जी। उनके लिए प्रभु जी एक नई शुरुआत का प्रभु जी दिन होने पाए प्रभु जी। और जिस कार्य के तहत प्रभु जी आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए मदद किया प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ख़ास तौर से प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें ये जगह प्रभु जी आराधना करने के लिए प्रभु जी दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आप हर एक चीज़ भलाई के लिए उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं वैसे चलने के लिए, बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें मदद करिए प्रभु जी। आपकी महिमा के अनुसार आगे चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी आपका आत्मा प्रभु जी हमारे बीच में झुम्बिश करने पाए प्रभु जी, आपका वचन हमसे बात करने पाए प्रभु जी। और जिस कार्य के तहत प्रभु जी आपने हम सबको चुना है, वो कार्य के लिए तैयार होने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? एक अच्छा आराधना हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करता है। जिस तरह बीज बोने के लिए फसल को हल जोता जाता है, उसी तरीके से जब हमें परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अच्छे से अगर कार्य करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से आराधना करें। और जब हम आराधना करते हैं, आराधना करने के बाद परमेश्वर हमें हमारे वचनों को ग्रहण करने के लिए, हम उस एटमॉस्फेयर में समझने के लिए परमेश्वर हमारी क्या करता है? मदद करता है। तो अगर आज आप यहाँ पे आए हैं ये सोच के कि परमेश्वर आपसे बात करेगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर हर दिन हमसे बात करता है, लेकिन हम उसे बहुत बार समझ नहीं पाते। लेकिन जब परमेश्वर अपने वचन से बात करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 2 धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार है। वो आपको भी काटेगा और वो मुझे भी काटेगा। ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर के वचन से सिर्फ एक ही जन को बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन 2 से 3 जगह काटता है। तो अगर आप आज बैठे हैं परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति को मन में लेके यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आज आप में से कई लोगों के लिए एक नई शुरुआत का दिन है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बच्चों को अनाथ छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो बचाने वाला परमेश्वर है। जब अब इब्रानी 11 पढ़ते हैं, 11 उसका 28 और 29, वहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौटे का नाश करने वाला इस्राएली पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुंदर को पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब मरे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोग नोट्स ना लें, अभी आप लोग वचन ना खोलें, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटली मुझे सुने। वचन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसके बाद उसको घर जाके देखें और उसको स्टडी करें। मैं नहीं चाहता कि शैतान कुछ भी आपको मिस करे, इसके लिए हम सब इतना तैयारी करते हैं ताकि आप बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के वचन को सुन सकें। तो मेरे को आपका 1 घंटा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, 1 घंटा 45 मिनट्स जो भी है, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का वचन बहुत खास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हमने इब्रानियों में पढ़ा, इस्राएली लाल समुंदर में सूखी भूमि पर से होते हुए गुजर गए। उनको ऐसा लगा कि वो लाल समुंदर में से किस तरह जा रहे थे, सूखी भूमि पर से होते हुए। कहने का मतलब है विश्वास के द्वारा हर एक चीज़ क्या है प्रियो, वो संभव है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना जीवन है, आप बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में आप परमेश्वर के हाथ को देख नहीं पाएंगे। वो विश्वास ही है जो हमें एक कदम आगे रखने के लिए परमेश्वर क्या करता है, हमें बल देता है, हमें सामर्थ्य देता है। जब हम निर्गमन की किताब देखते हैं, आज हम पूरा वचन निर्गमन से देखेंगे, उसका 4 जब हम पढ़ते हैं, उस 4 का 1 से 4 और हिंदी में 1 से 5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वे क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वे सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति कर ले कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। लेकिन जब हम उसी चैप्टर का 17 से 20 तक हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्रियों में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं व नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटे को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौट गया। बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है वहाँ पे। पहले जब हमने पढ़ा, जब उसने जब लाठी सर्प में बदली और उसने जब उस लाठी को उठाया तो वो लाठी साधारण थी। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं 20वें वचन में, जब वो परमेश्वर के कहे हुए बात को लेके जब वो एक कदम आगे बढ़ा, वो साधारण लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई। प्रियो, कि वो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके हाथ में साधारण चीज होगा, लेकिन जब आप विश्वास में एक कदम वो साधारण चीज को लेके जाएंगे तो वो परमेश्वर का बन जाएगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोलेंगे मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपके पास में क्या है? आपके हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में क्या था? मूसा के हाथ में एक लाठी था और वो लाठी परमेश्वर की लाठी में बदल गई। आपके हाथ में छोटा सा चीज होगा, लेकिन वो लाठी उसके बाद पूरे निर्गमन में जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, वो लाठी परमेश्वर की लाठी कहलाई गई। क्यों? क्योंकि मूसा ने उस लाठी को समर्पित किया। मूसा ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। प्रियो, अगर आप अपने आप को समर्पित करोगे तब आप ये नहीं कहोगे कि ये इवांस फ्रांसिस है, लेकिन जब लोग देखेंगे तो देख के बोलेंगे ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की बेटी है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करोगे तब लोग आपको देख के बोलेंगे कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की दासी है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करोगे तो जो मिरेकल, जो चमत्कार मूसा ने देखा, उससे अद्भुत चमत्कार आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में देखने पाओगे। जब हम निर्गमन 1 उसका 12 पढ़ते हैं, जब हम 1 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे
वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते गए और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। यहाँ पे किसको बताते हैं? जैसे मिस्री लोग जितना लोगों को क्या करते गए, उनको कठोरता से दुख देते गए, उतना वो बढ़ते गए। मैं आपसे एक चीज़ कहने वाला हूँ प्रियो, कि जितना लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, जितना लोग आपको दुख देने की कोशिश करेंगे, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करोगे तो परमेश्वर आपको उतना बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर लोग के दबाने से दबने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए याद रखो कि अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। आप के हाथ में क्या होगा? साराफात की विधवा के पास में क्या था? एक कुप्पी तेल और थोड़ा सा आटा। लेकिन जब उसने वो कुप्पी और आटा को परमेश्वर के काम के लिए दिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आई। कहाँ कमी आई? किसके जीवन में क्यों कमी आई? आपके जीवन में कब कमी आएगी? जब आप अपने जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है उसको सेल्फिशली यूज करोगे, स्वार्थपना से यूज करोगे। लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दोगे, तो जिस तरह मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई, वैसे ही आपका छोटा आशीष परमेश्वर का बड़ा आशीष होगा। हगाई कहता है, हगाई के किताब में, सोना चांदी परमेश्वर का है। आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। कमी कब होगी? जब हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, जब हम अविश्वास में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में विश्वास है, तब हम हमारे जीवन में देखने पाएंगे। आप में से लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपके जीवन में कोई आपको परेशान कर रहा होगा, आपके जीवन में आपको दुख दे रहा होगा, कोई आपको बहुत समय से ताड़ना दे रहा होगा। लेकिन याद रखो प्रियो, जितना वो आपको दबाएगा, जैसे एक स्प्रिंग को आपने देखा होगा, जितना आप प्रेस करोगे उतना ऊपर जाएगा। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सर बनाने वाला परमेश्वर है, वो कभी हमें पूंछ बनने नहीं देगा। लेकिन कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो उसको रिसीव करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दो कि परमेश्वर, अभी तक मैं अपने हिसाब से जी रहा था, जी रही थी, लेकिन आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे बढ़ाए, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे कार्य को अपने जीवन में देखूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अब मेरे परिवार में, मेरे लोगों के बीच में बढ़ाए। अगर आप उस तरीके से अपने आप को उसके हाथ में दोगे तो उसके अद्भुत कार्य को देखने पाओगे। जब हम पहला शमूएल 5 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 5 उसका 1 से 4, वहाँ लिखा है, और पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान और अशदोदियों के तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर पड़ा है, और उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान और जब वे तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है, और दागोन का सर और दोनों हथेली देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का केवल धड़ समूच पर रह गया है। याद रखो, जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहोगे, उसके सन्मुख में रहोगे, उसके सन्निधान में रहोगे, तब आपको चाहे लोग कितना भी दुनिया के परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपको वो गिरा नहीं पाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दागोन एक मूर्ति है, वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के संदूक के सामने उसको रखा गया। पहले वो क्या हुआ? औंधे मुंह गिरा, लेकिन लोगों को लगा हवा से गिरा होगा, फिर उसको खड़ा किया। लेकिन जब दूसरी बार गिरा तो परमेश्वर ने उसका क्या हाल किया? उसका सर और हाथ अलग कर दिया, उसके शरीर को अलग कर दिया। ये परमेश्वर का काम है। जो लोग आपके साथ खेलेंगे, जो लोग आपके साथ में उंगली करेंगे, जो लोग आपको परेशान करेंगे, याद रखो परमेश्वर उनको मौका देगा, परमेश्वर उनको पहले गिराएगा, लेकिन अगर वो नहीं सुधरे तो परमेश्वर के हाथ में और भयंकर गिरेंगे और उनका सर और हाथ अलग कर दिया जाएगा। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें मौका देने वाला परमेश्वर है। मैं यहाँ कैमरा में अपना पेट नहीं उठा सकता, 32 टाकों का
स्टिच है, क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथ में गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के हाथ में गिरना भयानक है। इसलिए बहुतों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि जब समय है अपने आप को संभाल लो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में गिरना भयानक है। वो मूर्ति का जो हाल हुआ उससे भयानक हाल है जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे। अतः कुंड, आग का कुंड, नरक का कुंड आपके और मेरे लिए है अगर हम बस बताए हुए वचनों पे हम नहीं चलेंगे। इसलिए प्रियो, अपने वचन के ना दाएं ना बाएं मुड़ते हुए जिस तरह वचन कहता है वो वचन के अनुसार चलना बहुत आवश्यक है। जब हम एक्सोडस चैप्टर 2 निर्गमन 2 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरो की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया है। याद रखिए, मूसा का मतलब है जल से निकाला हुआ। और जब हम निर्गमन 12 उसका 37 पढ़ते हैं, निर्गमन 12 उसका 37, वहाँ पे लिखा है कि तब इस्राएली रामसे से कूच कर कर सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ के कुछ 6 लाख पुरुष प्यादे थे। कहने का मतलब है जब मूसा जन्म लिया उसकी माँ ने उसका नाम रखा पानी में से खींचा गया, और परमेश्वर ने उसके नाम के अनुसार 6 लाख सिर्फ पुरुष, उसके अलावा स्त्री और बच्चों को मिस्र में से निकालने के लिए उसको उपयोग में लाया है। अगर आप आज बैठे हैं, आप इसलिए नहीं बैठे हैं कि जिंदगी भर घर में बैठ के पोहा खाने के लिए। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना है कि सिर्फ घर में बैठ के खाना है और सोना है, बस इसलिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है लोगों को उठाने के लिए, अनेक लोगों को बचाने के लिए। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो लोगों का आत्मा जा रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जब हम उत्पत्ति जेनेसिस 15 उसका 13 पढ़ते हैं, 15 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे यहोवा अब्राहम से कहता है, ये निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उनके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और उनको 400 वर्ष दुख उठाना होगा। इसके पहले कि इस्राएली लोग मिस्र में दासत्व में चले गए, उसके पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया था कि तेरे संतति मिस्र में जाके क्या होंगे, दास बनेंगे। कहने का मतलब है परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं होती है। परमेश्वर होने के पहले सब चीज़ बताता है। परमेश्वर होने के पहले सब चीज़ अपने दासों के द्वारा प्रकट करता है, अपने वचन के द्वारा बताता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ बैठ के कि परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया, परमेश्वर को मेरी याद क्यों नहीं आती, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गॉड इज इन कंट्रोल, गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन। परमेश्वर से सिंहासन पर विराजमान है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आप जो भी परिस्थिति में से होके गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसको पहले से जानता है। जब हम जीते हैं तब हम हमारे पास्ट को जानते हैं और प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानता है, जो भविष्य को जानने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए समय रहते वो हमें बहुत बार क्या करता है, हमें चेताता है, हमको बोलता है, हमें समझाता है। लेकिन अगर हम सुनेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, तब जो दागोन के साथ हुआ उससे बुरा हमारे साथ भी हो सकता है। एक मीटिंग चल रहा था, उस मीटिंग में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और मीटिंग में ऑफरिंग का समय आया। जब ऑफरिंग आया तो हर एक के पास ने, किसी ने 10 रुपये डाला, किसी ने 20 रुपये डाला, किसी ने 100 रुपये डाला। जब ये बच्चे के पास आया, बच्चे के पास कुछ नहीं था। बच्चे ने वो ऑफरिंग बैग के ऊपर अपना हाथ रख दिया और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को तुझे देता
देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे लिए समर्पित करता हूँ। और वो व्यक्ति के द्वारा करीब करीब 12,000 कलीसिया इस देश में परमेश्वर ने बनवाया उस व्यक्ति के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने अपने आप को समर्पित किया। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका डिग्री नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका एजुकेशन नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका सोना और चांदी नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को तुम चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए, परमेश्वर को आपका हृदय चाहिए। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे तब परमेश्वर आपको उपयोग में ला पाएगा। जब हम प्रेरितों के काम 7 उसका 22 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा गया है कि मूसा को हम पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 7 उसका 22 उसमें लिखा है और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वे बातों और कामों में सामर्थी था। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अच्छी एजुकेशन मिली थी। वो 40 साल वो कहाँ था? वो पैलेस में था। 40 साल वो राजभवन में था। परमेश्वर उसको क्या कर रहा था? उसको तैयार कर रहा था। उसके बाद परमेश्वर उसको 40 साल मरुभूमि में लेके गया, वहाँ पे उसने तैयार किया। उस समय मूसा सोचता होगा, मेरे लोग सोचते होंगे मैं तो मर गया हूँ, लोग वो सोचते होंगे, लोग तो मेरे बारे में भूल भी गए होंगे, मेरी खुद की माँ भी भूल गई होगी कि मेरा नाम क्या है। लेकिन याद रखो, लोग आपको भूल सकते हैं लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके पहले कि आप माता के गर्भ में थे, परमेश्वर ने आप में से हर एक को अपने कार्य के लिए चुना है। आप सोच सकते हैं कि एक कोइंसिडेंस है, एक एक्सीडेंट है कि आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने पहले से ये दिन ठहराया है और परमेश्वर को पता था आज यहाँ कौन आने वाला है और कौन आने वाला नहीं है। जब हम भजन संहिता 90 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे मूसा कहता है हमारी आयु के वर्ष तो 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। यहाँ पे मूसा परमेश्वर को प्रार्थना करके बोलता है हमारे लिए तो 70 साल 80 साल है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू 70 साल 80 साल बोलता है तो मैं तेरा मिनिस्ट्री तेरा 80 साल में शुरुआत करूंगा। ये हमारा परमेश्वर है। आप सोच रहे हो कि आपका जीवन आज खत्म हो रहा है, आपका मिनिस्ट्री खत्म हो रहा है, आपका जीवन में हर एक कार्य खत्म हो रहा है, लेकिन जहां आप खत्म हो रहे हो, जहां आप खत्म हो रहे हो, आपका मैं खत्म हो रहा है, वहां पे परमेश्वर शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। आज अनेकों के लिए परमेश्वर एक नया स्टार्ट देने वाला परमेश्वर है। आप सोच रहे हो मूसा के जीवन में उसने सोचा नहीं कि वो 80 भी जिएगा, इसलिए उसने वो भजन संहिता लिखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको 80 में उसका सेवकाई की शुरुआत की। हम सब चश्मा पहनते हैं, लेकिन मूसा के पास कोई चश्मा नहीं था। 120 साल में भी वो कनान देश तक देख पाया था। उस तरह का चंगाई, उस तरह का हेल्थ, उस तरह का परमेश्वर ने आशीष उसके जीवन में दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि आपने चश्मा पहना है तो मैं आपके विश्वास पे क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आपने ये मन में सोचा है कि आपका मिनिस्ट्री खत्म हो चुका है, आपका जीवन खत्म हो चुका है, आपका शादी खत्म हो चुका है, आपकी सेवकाई खत्म हो चुकी है, आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आज एक क्या चीज कहना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बेटा और बेटी, ये तो सिर्फ एक छोटा सा बम्प है, इट्स नॉट द एंड। परमेश्वर वहां से शुरुआत करेगा, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर आपके जीवन में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप अपने सेल्फ को मार नहीं पाते, जब तक आप अपने जीवन में अपने आप को खत्म नहीं कर पाते, जब तक आपका मैं जीवित है, जब तक आपका ईगो जीवित है, जब तक आपका प्राइड है, घमंड है, परमेश्वर आपके जीवन में 1% काम नहीं कर सकता। जब तक आप अपने आप को नम्रता के साथ, जिस तरह मूसा ने अपने लाठी को परमेश्वर के हाथ में दिया और वो लाठी परमेश्वर की लाठी कहलाई, उसी तरीके से परमेश्वर भी आपके जीवन में जो भी आपके हाथ में है, जो परिस्थिति भी क्यों ना
ना हो, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको छूने वाला परमेश्वर है। आज हम 10 विपत्तियों के बारे में देखेंगे और उन 10 विपत्तियों में परमेश्वर ने किस तरह इस्राएलियों को बचाया उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे परमेश्वर है और एक जगह शैतान है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का या देशों का लड़ाई होता है, तो वैसे ही यहाँ पे परमेश्वर एक जगह है और दूसरे तरफ शैतानी ताकतें हैं। जब हम निर्गमन 7 उसका 14 से 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पहला विपत्ति को देख पाते हैं। वो पहला विपत्ति है जल का रक्त में परिवर्तन किया जाना। ये पहला प्लेग, ये पहला विपत्ति परमेश्वर क्या करता है इस्राएलियों के जीवन में, मिस्रियों के ऊपर में डालता है। ये क्या था, परमेश्वर ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मिस्री लोग थे वो एपिस नाम के एक देवता को मानते थे, जो नाइल रिवर का देवता था, और एक ISIS नाम की देवी को मानते थे जो कि नाइल रिवर की देवी थी, और एक खुनूम करके एक देवता को मानते थे जो कि इस नदी का संरक्षण करने वाला था। और परमेश्वर ने क्या किया, उसी नदी से अपने काम की शुरुआत की। जब लोग इजिप्ट के बारे में सोचते हैं, जब लोग मिस्रमियों के बारे में सोचते थे, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता था? नाइल रिवर, नाइल रिवर, नाइल रिवर। और उस चीज़ के लिए वो लोग घमंड करते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर ने उधर काम करने की शुरुआत की, तो परमेश्वर ने पहले उनका घमंड के चीज को तोड़ा और वहीं पे उसने अपने काम की शुरुआत की। प्रियो, अगर आपके जीवन में घमंड है तो परमेश्वर उसको तोड़ने वाला है। यहाँ पे याद रखिए, 80 साल पहले यही नाइल रिवर, यही नदी मूसा को खाने वाली थी। लेकिन और उस समय करीब 2.5 लाख बच्चे मारे गए और क्रोकोडाइल्स को खिलाए गए। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वही नदी से परमेश्वर अपने काम की शुरुआत मूसा के द्वारा कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मूसा हकलाता था, मूसा ने भी कहा है मैं हकलाता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब मूसा छोटा था और वो रोता था तो उसकी माँ उसके मुंह को बंद करती थी कि मत रो मत रो मत रो, लोग तेरे को मार डालेंगे। और उस तरीके से उसके बोलने की ताकत और क्षमता खराब हो गई। परमेश्वर बोला, अगर लोगों के वजह से तेरा मुंह बोलना का बंद हुआ है तो मैं तुझे मेरा भविष्यवक्ता बनाऊंगा। और यीशु मसीह के बाद अगर कोई भविष्यवक्ता माना जाता है तो वो मूसा है। कहने का मतलब क्या है, आपके जीवन में कोई कमी हो सकती है, आपके जीवन में कोई बीमारी हो सकती है, आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो सकती है जो इंसान के वजह से हुई हो। लेकिन याद रखो, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दोगे, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर उसको छूने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसको एक टेस्टमनी बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसको एक गवाही बनाने वाला परमेश्वर है। याद रखो, जब नील नदी में उस माँ ने अपने बच्चे को टोकरी में डाला तो वहां पे बहुत सारे क्या थे, मगरमच्छ थे। लेकिन जब परमेश्वर का बच्चा जब चलता है तो शैतान दूर से देख सकता है, लेकिन शैतान उसको छू नहीं सकता है। आई एम स्पीकिंग टू समबडी। क्या आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मूसा की माँ ने उसको बास्केट में रखा, नाइल रिवर में छोड़ दिया विश्वास के द्वारा, जहां पे क्रोकोडाइल्स थे। लेकिन उसमें से कोई भी क्रोकोडाइल उस बच्चे को छू नहीं पाया। दूर से क्रोकोडाइल देखा होगा, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां बचाने के लिए खड़ा था। आप जब परमेश्वर के साथ में चलोगे, उसके प्रेजेंस में चलोगे, उसके वचन में चलोगे, उसके वचन के आज्ञा का पालन करोगे और उसके बताए हुए रास्ते पे चलोगे, शैतान दूर से देख पाएगा लेकिन आपको छू नहीं पाएगा। जादू टोना होगा लेकिन आपके ऊपर में जादू टोना चलने नहीं वाला, क्योंकि कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो कोई जादू नहीं चल सकता, शैतान तब तक काम नहीं कर सकता
शैतान तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप शैतान को अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पे जहाँ पे शैतान ने मूसा को मारने की कोशिश की, वहीं से परमेश्वर ने मूसा की सेवकाई की शुरुआत की। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है, जो परिस्थिति में आज आप जूझ रहे हैं, वही परिस्थिति में परमेश्वर आपको उपयोग करने वाला है। The area you are struggling today will be the same area God is going to use you tomorrow। इसलिए वो जो प्रॉब्लम्स को ये मत सोचो कि ये मेरे जीवन में क्यों आया है, ये सब सिखाने के लिए आया है। मिस्र में मूसा को सब खाने को मिलता था, सब अच्छे ऐश और आराम थे। वहां से मूसा ने गलती की और उसको क्या हुआ, रेगिस्तान में आना पड़ा, वहां पे सिंपल खाना खाना पड़ा। 40 साल परमेश्वर ने उसको तैयार किया, 80 साल की तैयारी की ताकि 40 साल वो इसराइलियों को बाहर लेके आए। हम में से लोगों में कितनी की तैयारी होती है? आज लोग 4 साल डिग्री तैयारी करने के बाद 30 साल का मिनिस्ट्री करने के लिए निकलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने 30 साल का तैयारी किया, 3.5 साल का। कहने का मतलब क्या है? हर दिन आपको तैयारी करना है। एक लड़ने वाला अपने औजार को हर दिन तेज करता है। वो ये नहीं सोचता है कि जब लड़ाई होगी तब मैं अपने तलवार को तेज करूंगा। उसी तरीके से आपको और मुझे हर दिन हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार रखना है। आज बहुतों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य को करने वाला है। जब हम निर्गमन 8 उसका 1 से 15 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं दूसरी विपत्ति जो परमेश्वर मिस्रमियों के ऊपर में भेजता है। और ये इसलिए भेजता है क्योंकि मिस्रमी लोग ये दंड उनके ऊपर इसलिए आता है क्योंकि मिस्रैमी लोग एक देवी को मानते थे जिसका नाम था हेकेत देवी को मानते थे, जो कि फर्टिलिटी गॉडेस थी। मतलब वो बच्चों के लिए उसको पूजा जाता था। जो लोग को बच्चे नहीं होते थे वो लोग उस फ्रॉग को जाके पूछते थे, और वहाँ पे फ्रॉग को कोई मारता नहीं था बल्कि उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने इसराइलियों पे फ्रॉग को भेजा, मेंढकों को भेजा, उनके भगवान के द्वारा ही उन्हें क्या किया? उन्हें मारना चालू किया। जब वो किचन में गए तो पतीले पे फ्रॉग, जब बेडरूम में गए तो बेडरूम में फ्रॉग, जब वो वॉशरूम में नहाने गए तो सर में फ्रॉग, हर जगह फ्रॉग। और मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग एक फ्रॉग पे विश्वास किए कि उनको बच्चा हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जीवित है जो अब्राहम को बच्चा दे सकता है। हमको फ्रॉग के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें जीवित परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। अगर जो देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, या आप में से कोई मुझे इस परिस्थिति में से होके गुजर रहे हैं, तो याद रखो, लोगों के पास जाने से आपको बच्चा नहीं होगा, इधर उधर मंदिरों में जाने से बच्चा नहीं होगा। परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर अपने समय पे आपको बच्चा देने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 127 उसका 3 कहता है, देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब हम जेनेसिस 22 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और आकाश के तारों के तरह और मरुभू और रेत के तरह तेरे बच्चे होंगे, और तेरे एनिमीज तुझे कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन अब्राहम को बोलता है। कहने का मतलब है जब हम मसीह में हैं तो हमें किसी के साथ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब हम मसीह में हैं तो हमारा अभिषेक परमेश्वर बढ़ाएगा। जब हम मसीह में हैं तो हमारे दान वरदानों को परमेश्वर बढ़ाएगा। जब हम मसीह में हैं तब वो हमारे पद को वो हमें बढ़ाएगा। जब हम मसीह में हैं तो वो आपके आर्थिक रूप से वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको आध्यात्मिक रूप से बढ़ाएगा, वो आपको सामाजिक रूप से बढ़ाएगा, वो आपको मानसिक रूप से बढ़ाएगा, वो आपको भावनात्मक रूप से बढ़ाएगा। बहुत से लोग हैं
इनको परमेश्वर बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो ये कलीसिया छोड़ दिए और घर में बैठे हैं, हो सकता है यूट्यूब में देख रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है जो यहाँ पे है उसको परमेश्वर बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी आपको पूछ नहीं बनाएगा, परमेश्वर आपको हमेशा सर बनाने वाला परमेश्वर है। जब जेनेसिस 12 उसका 3 पढ़ते हैं, जब जेनेसिस उत्पत्ति 12 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे वो कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हम जब जो परमेश्वर में हैं हम आशीष के पात्र हैं। हमें वो आशीष मिली है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ और क्रूस पर टांगा गया। वो हम आशीष के बच्चे हैं, हम श्राप के बच्चे नहीं हैं, हम आशीष के बच्चे हैं। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। मैं कहना चाहता हूँ उन दिनों में जब परमेश्वर का काम हुआ तो कलीसिया बढ़ने लगी। जब हम प्रेरितों के काम 6 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा गया है उन दिनों में जब चेले बहुत होते गए। जब हम प्रेरितों के काम 6 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई। कहने का मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के साथ में चलोगे, जब आप परमेश्वर के साथ में बढ़ोगे, तब आप जहाँ जाओगे वहाँ पे आपके जीवन में बढ़ोतरी रहेगी। अगर आप अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखते हैं और अगर आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है तो आपको अपने घुटने में आने की ज़रूरत है और परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी गलती कहाँ हुई है, मैं कहाँ पे मेरे से गलती हुई है कि मेरे जीवन में मैं तेरी बढ़ोतरी को नहीं देख पाया, मैं मेरे जीवन में तेरे कार्य को नहीं देख पाया, मैं मेरे जीवन में तेरे आत्मिक दान वरदानों को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। आपको अपने जीवन में वो देखना है। याद रखो जहाँ पे भी जाओगे परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन जिस तरह अब्राहम परमेश्वर के साथ में चला उसी तरीके से आपको परमेश्वर के साथ में चलने की जरूरत है। तीसरा विपत्ति जो परमेश्वर ने मिस्रियों पे भेजा वो था पिस्सू का, जुओं का। जब हम निर्गमन 8 उसका 16 से 19 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं। और क्यों हम देख सकते हैं क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया? क्योंकि मिस्रैमी लोग एक देवता को मानते थे, उसका नाम था सेत, और वो सेत देवता डेजर्ट देवता था और वो उसको मानते थे। और परमेश्वर ने क्या किया? जितना भी धूल था, जो डेजर्ट का धूल था, उन सब धूलों को क्या किया? जुओं में कन्वर्ट कर दिया और मिस्रैमियों के अंदर में भेज दिया। जिनको तुम पूछते हो लो अब इनके साथ रहो। क्या हुआ? जब हम निर्गमन 8 उसका 19 पढ़ते हैं, निर्गमन 8 उसका 19 उसमें लिखा है तब जादूगरों ने फिरौन से कहा ये तो परमेश्वर का हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता रहा और मूसा और हारून की बात ना मानी गई। कहने का मतलब है यहाँ पे फिरौन के जादूगरों को समझ गया ये कि इंग्लिश में कहा गया है कि इट इज़ द फिंगर ऑफ गॉड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि आप गिर जाओगे, आप तहस नहस हो जाओगे, वो परमेश्वर की उंगली को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। जिस तरह मिस्रैमी लोगों ने परमेश्वर के काम को देख के समझ गए कि ये परमेश्वर का ही काम है, वही काम आप अपने जीवन में देखने वाले हैं। लोगों ने सोचा होगा कि वो आपके जीवन को तोड़ सकते हैं, लोगों ने कोशिश भी की होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के कहने के अनुसार नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन देता है, अपने परिवार को देता है, अपने जॉब को देता है, अपने बिजनेस को देता है, अपने काम को देता है, वहाँ पे कभी भी कोई कमी होनी ना पाएगी।
जब हम जकरिया 2 उसका 8 पढ़ते हैं, क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तुझको छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। आप और मैं कौन है प्रियो? मैं पास्टर फ्रांसिस का बेटा नहीं हूँ, उसके पहले मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। अपने आप को परमेश्वर की संतान मानना समझो और उस अनुसार जीना सीखो, तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जो भी विपत्ति मिस्रैमियों पे आई, उसमें से कोई भी विपत्ति इस्राएलियों पे नहीं आई। मिस्रैमी लोग सर खुजाते रहे, उनके जीवन में क्या हुआ? वो जुआ के खून चूसने लगे। लेकिन जो इस्राएल में जो लोग थे वो लोग आनंदित थे, वो लोग मगन थे। क्या किया? क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने पीस रखा है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, यशायाह 9 कहता है, वो शांति का राजकुमार है। जब हम यूहन्ना 14 उसका 27 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हम शांति के बच्चे हैं। जब हम इब्रानियों 4 उसका 1 से 11 पढ़ते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि शांति हमारा हक है। परमेश्वर की शांति हमारा हक है। यीशु मसीह परमेश्वर ने 6 दिन क्या किया? काम किया, और 7वें दिन उसने क्या किया? आराम किया। कहने का मतलब है, हम क्यों शांति से रह सकते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि मेरा नाम आधार कार्ड में है। मैं शांति से इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेरा पैन कार्ड है। मैं शांति से इसलिए नहीं रहता मेरा पासपोर्ट है। मैं शांति से इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। आपको इसलिए शांति होना चाहिए कि आप लोगों के गुड बुक्स में आपका नाम नहीं होगा, लोगों के बैड बुक्स में आपका नाम होगा, लेकिन वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हमें परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है कि नहीं, वो मैटर करता है। और जब हमारा नाम उसकी पुस्तक में है तो हमें कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ की घटी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। चौथा विपत्ति परमेश्वर जो मिस्रियों में भेजता है वो थी मक्खियों की विपत्ति। जब हम एक्सोडस चैप्टर 8 वर्सेस 20 to 32 पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन 8 उसका 20 से 32 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं मक्खियों का आक्रमण। और जब हम मिस्रैमियों को समझते हैं, वहाँ पे मिस्रैमी लोग ये दंड के भागी क्यों होते हैं? क्योंकि वो मक्खी को पूजते थे, और वो मक्खी के भगवान का नाम था उत्चित करके। और परमेश्वर ने उन्हीं के भगवान को उनके पास भेजा, और इस विपत्ति के द्वारा परमेश्वर ने क्लियरली दिखाया उनको कि कोई भी मक्खी इस्राएलियों में नहीं है, बल्कि ये पूरी मक्खी मिस्रैमियों के इसमें है। मक्खियाँ क्या दिखाती है? आप पूछेंगे मक्खियाँ किसको दर्शाती है? मक्खियाँ सड़ती हुई गंध को बताती है। क्योंकि जब हम इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 10 वर्स 1 पढ़ते हैं, जब हम सबक उपदेशक 10 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके शैतान ने आपके अभिषेक को गंदा कर दिया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आपके नाम को बिगाड़ दिया, बदबू कर दिया होगा। क्या मेरा नाम इस क्षेत्र में लोगों ने उछाल दिया, मैं क्या करूँगा? क्या लोग मेरे बारे में बुरा बोलेंगे? क्या लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक सुगंधित द्रव्य बनने के लिए चुना है। एक खुशबू देने वाले इत्र के समान परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिस्रैमी लोग बसा रहे थे, वो लोग गंदगी में थे, लेकिन इस्राएली लोग परमेश्वर के हाथ को देख रहे थे। आप सोचेंगे क्या मैं अपने दोस्तों के सामने परिहिसित हो जाऊंगा? क्या लोग मेरी उड़ाएंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन एक चीज याद रखिए कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इधर बैठा कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं है। हर एक इंसान की ने गलतियां की है, लेकिन गलतियों को माफ करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की ओर देख के अपने पापों को अंगीकार करके आज से एक नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सुगंधित द्रव्य के अनुसार चुना है। इसलिए नहीं चुना है कि आप अपने गली में, मोहल्ले
मोहल्ले में लोगों के लिए एक बातों का कारण बन सको, बल्कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि जब आप लोगों के बीच में होके गुजरे तब लोग बोले कि ये एक खुशबूदार इंसान है, इस इंसान के पास से खुशबू आती है। अगर आप, जैसे मैंने बाइबल स्टडी में कहा, अगर आप नहाओगे नहीं तो आपके पास से दुर्गंध आएगी। उसी तरीके से जब आप परमेश्वर के साथ में चलोगे तो जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप जब उनके साथ चलोगे तब आप उनके पास से एक सुगंध को आप सूंघने पाओगे। जब हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, हमारा यीशु मसीह शारोन का गुलाब है, वो सुगंध देने वाला परमेश्वर है। जब हम लूका 7 पढ़ते हैं, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। जब हम लूका 7 पढ़ते हैं, 7 उसका 36 से, वहाँ पे लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वे उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर से बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वे फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगे, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वे कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि ये तो पापीन है। प्रियो, यही प्रॉब्लम है। जब हम लोगों को बाहर से देखते हैं, उनके कैरेक्टर को देखते हैं, उनके एटीट्यूड को देखते हैं, तो बहुत जल्दी हम फरीसी बन जाते हैं और हम बोलते हैं कि ये तो पापी है, इसके जीवन में कुछ नहीं है। जब यीशु मसीह के बारे में फरीसियों ने सोचा तो आप और मैं कौन से खेत की मूली हैं, हमारे बारे में भी लोग बोलेंगे, लेकिन हमको उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको लोगों ने नहीं परमेश्वर ने बुलाया है उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे ये स्त्री आती है और रोती है, अब आंसुओं से पैर को पोंछती है, इत्र मलती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यीशु मसीह चले जाते हैं। उसके बाद चेले चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, फरीसी लोग चले जाते हैं, ये स्त्री चली जाती है। लेकिन जब थोड़े समय के बाद अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे आएगा तो वो एक सुगंध को क्या कर पाएगा, वो अरोमा को स्मेल कर पाएगा। ये होता है परमेश्वर के साथ का एक रिलेशनशिप, कि लोग आपको तिरस्कार करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ से चले भी जाओगे तो परमेश्वर के काम को वो वहाँ पे वर्णन करने पाएंगे। वो छोटे से रूम में जहाँ पे वो स्त्री ने परमेश्वर मसीह के ऊपर में वो इत्र डाला तो सब चले गए, लेकिन वो 2 दिन के बाद भी वहाँ पे वो सुगंध है। वो सुगंध देने वाला व्यक्ति हमें बनना है, ताकि जहाँ पे भी हम जाएं लोगों के लिए खुशी का कारण हो। हम घर तोड़ने वाले नहीं, हम घर बनाने वाले बनने पाए, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बनने पाए, हम परमेश्वर के भय के अनुसार चलने वाले बनने पाए। याद रखो कि जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो कोई शैतानी बदबू आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं, अगर हम आत्मा में हैं, हम आत्मा से अगर भरे हुए हैं, हम अगर जब उनके पास भी जाते हैं हमको एक दुर्गंध आने लग जाती है। वो आत्मिक है, वो इंसान जो आत्मा में है वो समझ जाता है। बहुत बार जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध वाले कैंसर के पीड़ितों से बहुत आती है, सिर्फ कैंसर की बीमारी की वजह से नहीं, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ आंखों से नहीं, हमारे नाक से भी परमेश्वर हमें उपयोग में लाता है। जब हम घरों में घुसते हैं, जब हम लोगों के यहाँ जाते हैं, हम वहाँ पे परमेश्वर के अरोमा को या तो शैतान के अरोमा को हम जान सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ में अच्छे से चलने वाले हो तो परमेश्वर 5वां
विपत्ति जो मिस्रियों पे भेजता है वो है पशु रोग का विपत्ति भेजता है। जब हम एक्सोडस चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 7 पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन 9 उसका 1 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5वां दंड जो परमेश्वर उन पर भेजता है वो है पशुधन का। क्यों? क्योंकि वो लोग एक देवी हथौर और देवी हथौर और देवता अपीस की क्या करते थे? आराधना करते थे, और वो दोनों जानवर पशु जैसे दिखने वाले थे। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप पशुओं पे उतरा। लेकिन जैसे पहले बीमारियों के, पहले विपत्तियों में जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को बचाता रहा। लेकिन वहीं पे परमेश्वर मिस्रियों के अर्थव्यवस्था को तोड़ता गया। याद रखो, अगर परमेश्वर एक अर्थव्यवस्था को खड़ा करता है और परमेश्वर ही एक अर्थव्यवस्था को गिराता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके जब हम समझते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है, मिस्रियों की अर्थव्यवस्था को खराब करता है, बर्बाद करता है। और जब क्या होता है, जब हम एक्सोडस 9 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख पाते हैं कि फिरौन अपने लोगों को भेजता है, जाके इस्राएलियों में देखो कि उनके इधर क्या हो रहा है। और जब वो जाते हैं, वहाँ लिखा है, और फिरौन ने लोगों को भेजा पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा। तो भी फिरौन का मन सुन हो गया और उसने उन लोगों को जाने नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आपके जीवन में जिस तरह फिरौन ने अपने लोगों को भेजा, जाओ जाके पता करो कि उनके जीवन में कुछ खराब हुआ है कि नहीं। आपके जीवन में भी कॉल करेंगे, आपके जीवन में फोन करके पूछेंगे, ब्रदर आपका फैमिली कैसा है, आपकी वाइफ कैसी है, टूटा कि नहीं टूटा, ये पूछने के लिए करेंगे। आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे। लेकिन याद रखो, हमारा परमेश्वर उनको क्या करेगा? उनको डिसअपॉइंट करेगा। हमारा परमेश्वर डिसअपॉइंट करेगा। लोग बैठे हैं ये देखने के लिए कि इसका शादी कब टूटेगा, लोग बैठे हैं कि इसका परिवार कब टूटेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी खुशी मनाने नहीं देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करेगा? संभालेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को सम्मानित करेगा। जिस तरह उन्होंने इस्राएली को जितना दबाया, परमेश्वर ने आशीष दी, वैसे ही परमेश्वर हमें भी, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखो, परमेश्वर सच जानने वाला परमेश्वर है, और सही समय पे परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? खड़ा करता है। और जब परमेश्वर खड़ा करता है तो सिर्फ लोग देख पाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक आर्टिकल इंडिया टुडे में आया। मेरा सीए हिंदू है, लेकिन वो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज के बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको बढ़ा रहा है। ये है परमेश्वर का काम। मसीह लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बढ़ा रहा है। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है। उस जमाने में पशुओं को एक संपत्ति माना जाता था। जब हम अय्यूब की किताब 1 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि उसके पास 7000 शीप्स थे, भेड़ थे, 3000 ऊंट थे, 500 बैल थे, 500 गधे थे। क्योंकि उस जमाने में पशु को क्या किया जाता था? ऐसा माना जाता था धन संपत्ति। आज अगर हमारे जीवन, अगर हमारे परिवार में अगर हमें गाय को ला के रखेंगे तो लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया है। लेकिन वहाँ पे उसको क्या माना जाता था? धन माना जाता था। सोना चांदी से ज़्यादा उसको धन माना जाता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि फिरौन को और मिस्रैमियों को, जिनको उन्होंने क्या किया? अपना धन समझा, उसको परमेश्वर ने तोड़ना शुरुआत किया। याद रखो, आप किसी को भी परमेश्वर का स्थान दोगे तो वो एक मूर्ति बन जाता है। आप अपने पति को, पत्नी को, अपने माता पिता को, अपनी कलीसिया को, अपने सेवकाई को, किसी को भी अगर परमेश्वर से ज़्यादा अगर आप प्रथम स्थान दोगे तो वो एक मूर्ति
पूजा के करीब है। कुछ लोग सोचते हैं जब तक मैं वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट नहीं पहनूंगा परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। कुछ लोग सोचते हैं जब तक मैं घुटने में नहीं बैठूंगा परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। कुछ लोग सोचते हैं जब तक मैं 4 घंटा प्रेयर नहीं करूंगा परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। याद रखो ये सब चीज क्या है, एक एक मूर्तियां बना के रखा है, इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर पाता। परमेश्वर को उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे को याद दिला रहा है जब यिर्मयाह वो कुएं के अंदर पड़ा हुआ था, गंदगी के कुएं में उसको फेंक दिया गया था, उस गंदगी में पड़ा हुआ था, वहां पे परमेश्वर ने उसको स्मरण किया। वो कोई कालीन के ऊपर नहीं बैठा था, वो गंदगी वाले गड्ढे में पड़ा हुआ था, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली। आप किस तरह प्रार्थना करते हैं ये मैटर नहीं करता, परमेश्वर आपका दिल देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपका दिल देखने वाला परमेश्वर है। मैं इतना थक जाता हूं कि मेरे को बहुत बार बैठ के प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलता। मैं लेट के प्रेयर करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है और मुझे बढ़ाता है और आदर देता है। याद रखो कोई भी चीज अगर आप बोलोगे ये करने से ही परमेश्वर सुनेगा, तो आप में और एक मूर्ति पूजक में कोई फर्क नहीं है। याद रखो कि किसी को अपना आइडल बनने मत दो, सिर्फ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे के बढ़ाना है। छठवा विपत्ति जो आता है मिस्रियों पे वो था फोड़ों का निकलना। जब हम निर्गमन 9 उसका 8 से 12 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग 3 भगवान की पूजा करते थे, एक सेकमेत, एक सुनु और एक आइसिस। फिर से क्यों? क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे हेल्थ के लिए वो लोग उनकी पूजा करते थे कि मैं इसकी पूजा करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि जो बॉइल्स हुए, जो छठे विपत्ति में फोड़े हुए, तो वो फोड़ों के वजह से फरों के जो मैजिशियंस थे वो खड़े भी नहीं हो पाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपको गिरा हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग आपको टूटा हुआ देखना चाहते हैं, जब परमेश्वर का हाथ उन पे पड़ेगा तो वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे और लोग समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर का हाथ है। इसलिए आपको लोगों को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। और जब लोग उनको देखेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि इसके ऊपर में परमेश्वर का मार पड़ा है, क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों पे खड़ा किया है। हमको फेसबुक में वीडियो फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। वो फॉरवर्ड करने के समय अगर मसीही लोग अपने घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते तो इस देश का दूसरा हाल होता था। लेकिन मसीही लोग प्रार्थना के बजाय फॉरवर्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। या मेरा कहने का क्या मतलब है, प्रार्थना से देश बच सकता है, प्रार्थना से अर्थव्यवस्था बदल सकता है, प्रार्थना से हर एक चीज़ मुमकिन है। लेकिन आज मसीहों को प्रार्थना करने के अलावा हर एक चीज़ के लिए बहुत समय है। मिस्रैमी लोग किस चीज़ से अपनी चंगाई के भगवान के लिए क्या करते थे, वो लोग उसकी आराधना करते थे। मेरे लाइफ में आज मेरे जीवन में 7 सर्जरी हो चुके हैं। एक फरीसी मेरे जीवन को देखेगा तो बोलेगा ये 1 नंबर का पापी है, इसलिए इसके जीवन में 7 सर्जरी हुए हैं। लेकिन वहीं पे एक परमेश्वर का भक्त अगर अपनी आत्मा के अनुसार देखेगा तो बोलेगा ये परमेश्वर की सबसे बड़ी गवाही है। ये है फर्क एक परमेश्वर के जन में और एक झूठे भविष्यवक्ता में और एक फरीसी में। फरीसी आपके जीवन के प्रॉब्लम्स को देख के बोलेगा ये तेरे पाप के वजह से है। अगर आप अच्छे हो तो बोलेगा ये तेरे माँ बाप के पाप के वजह से है या तेरे कलीसिया के पाप के वजह से है। लेकिन वो ये नहीं सिखाएगा कि परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मिस्रैमियों के जीवन में परमेश्वर का जब दंड पड़ रहा था, हर एक समय इस्राएली लोग देख देख के बोल रहे थे, समझ रहे थे कि ये है परमेश्वर का काम है। या वो कहने का तात्पर्य क्या है प्रियो,
कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे शरीर में बहुत से घाव है, हाथ में घाव है। एक वॉरियर के जीवन में ही घाव आते हैं। वो सिर्फ वही समझ सकता है जो एक वॉरियर है, जो लड़ता है, जो शैतान से लड़ता है, जो आत्मिक रीति से लड़ता है। उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये नहीं है कि शैतान काम कर रहा है। प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये है परमेश्वर जीवन में एक और स्टेप बढ़ाने वाला है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? ये समय है क्यों ये समय है कि जान ले कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम निर्गमन 15 उसका 26 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब मिस्रैमी लोग खड़े नहीं हो पाए, वहाँ पे इस्राएली लोग कूद के परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। ये होता है परमेश्वर का काम। हो सकता है कि आपके दुश्मन कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों से भरेगा और आप उत्साह में नाचते हुए, जैसे मिरियाम डफ बजा के नाची, परमेश्वर के काम का वर्णन किए, वैसे आप भी परमेश्वर के काम को वर्णन करने जा रहे हैं। याद रखो, इसके पहले कि परमेश्वर आखिर के 3 विपत्तियों को मिस्रैमियों के ऊपर भेजता है, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर फिर से फरो के पास में वार्निंग भेजता है। जब हम निर्गमन 9 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, वह परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियाँ डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य दूसरा और कोई नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर वार्निंग दे रहा है कि तू सुधर जा, अभी भी मेरे बच्चों को तू जाने दे। हम हर एक के जीवन में परमेश्वर वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहा है। और आज का मैसेज भी अनेकों के लिए वार्निंग है। परमेश्वर ने फरो को क्या किया? पहले से वार्न किया, लेकिन फरो नहीं बदला। और जब हम 9:16 पढ़ते हैं, 9:16 में लिखा है, परंतु सचमुच में मैं इसी कारण तुझे बनाया रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। यहाँ पे परमेश्वर फरो को बोलता है, तू मेरे वार्निंग को सीरियस नहीं ले रहा ना, इसलिए आज मैं तेरा दुनिया के सामने में एक उदाहरण बनाऊंगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वार्निंग को इग्नोर करते हैं, जब परमेश्वर बोलता है बेटा सुधर जा, बेटी सुधर जा, बदल जा, और जब हम इग्नोर पे इग्नोर मारते जाते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं, तो परमेश्वर फिर हमारा क्या करता है? हमें एक ऐसा उदाहरण बनाता है कि लोग देखकर हमें क्या करते हैं? समझ जाते हैं कि परमेश्वर का दंड इसके जीवन पे पड़ा है। उसका यहाँ पे हम परमेश्वर की करुणा को देख सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर मिस्रैमियों के ऊपर विपत्ति पे विपत्ति डाल रहा है, फिर भी वो चाहता है कि कुछ लोग बच जाए, फिर भी वो बता रहा है कि सुधर जा। जब हम 9:20 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा का वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने सेवकों और पशुओं को और घर को हाँक दिया। मतलब कि फरो ने परमेश्वर के वार्निंग को सीरियस नहीं लिया, लेकिन फरो के सेवकों ने उसके बात को माना और अपने कुछ सेवकों को क्या किया? अंदर रख लिया। लाइव स्टॉक को, पशुओं को जो बच गए थे, उनको संभाल लिया। कहने का मतलब है, हो सकता है कि आप परमेश्वर के करेक्शन को नहीं ले रहे होंगे, आपके पासबान परमेश्वर के करेक्शन को नहीं ले रहे होंगे, लेकिन आपको करेक्शन लेना है, आपको उसके लिए एक कदम उठाना है। हो सकता है जहाँ पे आप हैं वहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं है, वहाँ पे परमेश्वर आपको जतला रहा है, आपको बता रहा है, लेकिन फरो नहीं सुना। फरो को बहुत बार बोला कि परमेश्वर ने सुधर जा, लेकिन वो नहीं सुधरा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसे ही
भी अनेक पासबानों को परमेश्वर ने नागपुर शहर में बोला है, वो वार्निंग दिया है, बदलने के लिए कहा है, लेकिन वो बदल नहीं रहे हैं। अब समय आ चुका है कि भेड़ अपने आत्मा को बचा ले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को, जिस तरह फरो को एक उदाहरण बनाया, वैसे ही ऐसे लोगों को उदाहरण बनाने जा रहा है। 7वां विपत्ति जो मिस्रियों पे आया वो था ओलों का विपत्ति। जब हम एक्सोडस 9 उसका 13 से 35 पढ़ते हैं, जब हम वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओले उनके ऊपर में पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग आकाश की एक देवी उसको मानते थे, उसका नाम था नट, और वो लोग एक क्रॉप्स को उपजाऊ के लिए, खेती के उपजाऊ अच्छा होने के लिए एक देवता को मानते थे, उसका नाम था ओसिरिस करके। और वो एक भगवान को मानते थे जो आंधी का परमेश्वर था, उसका नाम था सेत। और परमेश्वर ओले बरसाता है, और ये ओले ऐसे ही नहीं होते, ये ओलों के साथ में आग भी गिर जाता है, और आग के साथ जितना कुछ बचा था वो सारे चीज़ नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे भी जब हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के लोग बच जाते हैं, उनके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आता है। ये होता है परमेश्वर का काम। जब हम इफिसियों 2:2 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस अनुसार, आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी ज्ञान ना मानने वालों में कार्य करता है। जब हम इफिसियों 6:12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। प्रियो, याद रखिए, बहुत से लोग आपकी कुंडली लेके आपके जीवन पे क्या करेंगे? आपके ऊपर में ब्लैक मैजिक करेंगे, जादू टोना करेंगे। लेकिन याद रखो, वो सूरज, चंद्रमा और तारों को देख के आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेंगे। लेकिन याद रखो, आप उस परमेश्वर की आराधना करते हो जिसने चांद, सूरज और चंद्रमा को बनाया है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के साथ में चलना है। जो ये परमेश्वर ने जो ये विपत्ति भेजी, ये विपत्ति क्या थी? अंतरिक्ष में ये विपत्ति थी। ये विपत्ति से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, और इसी अंतरिक्ष में बहुत से शैतानी काम भी होते हैं। इसलिए याद रखो प्रियो, कि आपको क्या करना है? आपको लड़ना है। आपको लोगों से नहीं लड़ना है। लोगों से वो लोग लड़ते हैं जिनको वचन नहीं पता, लेकिन जिसको वचन पता है वो अपने घुटनों पे लड़ता है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध अंधकार के हाकिमों से है। जो 8वां विपत्ति मिस्रियों पे पड़ता है वो था टिड्डियों का विपत्ति। जब हम निर्गमन 10 उसका 1 से 20 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर 8वां विपत्ति उन पे भेजता है, और इस 8वें विपत्ति पे क्या होता है? वहाँ पे टिड्डियाँ आ जाती है। जो ओलों से जो खेत बच गए, जो ओलों से जो फसल बच गई, उनको ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने एक ही झटके पे। और क्या हुआ? वहाँ पे टिड्डियों ने आके उनका पूरा फसल को चौपट कर दिया। हर एक जगह जो हरा था वो सब चीज़ क्या हो गया? ब्राउन हो गया। जब हम योएल 1 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जो कुछ गंजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येल नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येल नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। आप आज यहाँ बैठे हो, आप बोलोगे कोविड में मेरा बहुत अच्छा समय था, मैं हरियाली में था, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कोविड के लिए, क्योंकि कोविड ने बताया कि सच्चा सेवक कौन है और झूठा सेवक कौन है। जो झूठे थे आज घर में बैठे हैं, लेकिन जो सच्चा सेवक है आज भी उसका काम शुरुआत में है, आज भी उसका काम चल रहा है, क्योंकि उन
उनको कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है। परमेश्वर आज भी एलिया का परमेश्वर है, जो मरुभूमि में भी उसको खाना खिलाया है। जो परमेश्वर के बुलाए हुए सेवक हैं उनको कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर के नाम को लिया, जिन्होंने एज अ वोकेशन परमेश्वर को नाम को लिया, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन याद रखो, जब परमेश्वर एक प्रॉब्लम दिखाता है वहीं पे परमेश्वर एक सॉल्यूशन भी देता है। और जब हम जो योएल 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे जब हम 12 से 17 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है पहले क्या करना है, तुम्हें पश्चाताप करना है। फिर क्या कि परमेश्वर जब 18 से 27 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर बोलता है अगर तू पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तेरी मरम्मत करूँगा, मैं रिस्टोर करूँगा। और फिर उसके बाद 28 से जब हम 32 तक पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर बोलता है मैं तुझे अपनी आत्मा से भरूँगा। जब हम योएल 2 उसका 25 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है और जिन वर्षों की उपज अब अरबे नाम टिड्डी और योएल और हासिल ने और गजा नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। कैसे भरेगा परमेश्वर उसकी हानि? उस परमेश्वर ने वो टिड्डी भेजा, वो कैसे भरेगा उसकी हानि? पहला काम क्या है? आज बाइबल स्टडी का भी वही था। पहला काम क्या है? पश्चाताप। अपना पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ईगो नहीं मरेगा, जब तक आपका घमंड नहीं मरेगा, जब तक मैं पवित्र हूँ ये एटीट्यूड नहीं मरेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ही परमेश्वर क्या करेगा? आपको रिस्टोर करेगा और अपने आत्मा से भरेगा, अपने दान वरदानों से भरेगा, ताकि आपके जीवन में शैतान कभी घुस ना पाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की ओर देखो, लोगों की ओर नहीं देखो। पिछले दिसंबर की बात है, मेरे ऊपर में मद्रास हाई कोर्ट पे एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने केस किया था। और वो केस 50,000 का नहीं था, 10 लाख का केस मद्रास हाई कोर्ट में किया था। आप जानते हो कि अगर एक नॉर्मल फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो 6 साल लग जाते हैं, लेकिन मेरे ऊपर में मद्रास हाई कोर्ट में केस किया एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने। कोई सिख ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, कोई मुस्लिम ने नहीं किया, लेकिन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख का केस मेरे ऊपर ठोका। लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 महीने के अंदर बिना वहां जाए परमेश्वर ने उस केस को खत्म कर दिया। वो मेरा जीवित परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। आप कहीं से भी मेरे विरुद्ध खड़े हो जाओ, कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर आपको जवाब देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हो तो आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। शैतान के पास में एबिलिटी है, लेकिन आपके और मेरे पास में अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी हमें यूज करना है। हमारे पास में अथॉरिटी है नहीं, दान वरदान है नहीं, पवित्र आत्मा है नहीं, इसलिए शैतान क्या कर रहा है? फुटबॉल की तरह इधर उधर मार रहा है और हमारा जीवन को तहस नहस कर रहा है। इसलिए अपने जीवन में उस आत्मा की लौ को जलाने की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी सेवकाई में, हमारी कलीसिया में जो भी बंधन शैतान लाता है उसको हम तोड़ पाए। हमें दूसरों के जैसे इस पंडित उस पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे पास है और हमको फ्रीली मिला है। उस पवित्र आत्मा को उपयोग करके हमें लड़ने की जरूरत है। हमें कायरों के जैसे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने क्या करना है? घुटनों पे आना है। परमेश्वर के सामने बोलना है, हाँ मुझसे भूल हुई, हाँ मैं पाप का जीवन जिया, हाँ मैं पाप की जीवन जी, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूं, मुझे तू बदल। 9वां जो विपत्ति मिस्रियों पे आता है वो अंधकार का विपत्ति था। वहां पे क्योंकि वहां पे फरो को एक सूर्य देवता के जैसा माना जाता था, और फरो को सूर्य देवता के जैसे माना जाने के कारण परमेश्वर ने वहां पे क्या किया? वहां पे अंधकार को भेज दिया। याद रखो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत की ज्योति के नाई चुना है। जो लोग परमेश्वर के साथ में चलते हैं उनके जीवन में ज्योति है, उनके परिवार में ज्योति है, उनके करियर में ज्योति है,
उनके कलीसिया में ज्योति है। लेकिन जो लोग शैतान के साथ चलेंगे, उस कलीसिया में आप जाओगे या उस परिवार में आप जाओगे, आपको डिमोनिक फीलिंग सेंस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का ज्योति नहीं है। जब हम यूहन्ना 8 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह बोलता है जो मेरे पीछे चलेगा वो क्या होगा? वो अंधकार में ना चलेगा। तो अगर आप अंधकार में चल रहे हो तो वो किसके वजह से है? क्योंकि आपने यीशु मसीह के पीछे चलते थे तब जगत की ज्योति थे, लेकिन आपने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया। उस वजह से क्या हुआ? आप अंधकार के लिए काम करने लग गए। मत्ती 5 उसका 14 से 16 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि अगर आप जगत की ज्योति हैं, आप अपने अभिषेक को कितना भी छुपाओ, लेकिन पर लोग आपको पकड़ पकड़ के खींच के लेके जाएंगे, क्योंकि वो देख सकते हैं बाहर में अंधकार है। एक लाइट वहाँ पे खड़ा कर दो, आप में से कोई भी इंसान वो लाइट तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट है, हमारा परमेश्वर जीवित है। जब हम याकूब 1:17 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ज्योतियों का परमेश्वर है, तो उसकी संतान ज्योति वाले संतान होने चाहिए। जब अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति मुझे देखता है तो उसको मेरे जीवन में ज्योति दिखना चाहिए, ना कि एक पापी स्त्री या एक पापी व्यक्ति दिखना चाहिए। हम जगत की ज्योति है, हमें जगत की ज्योति बनना है। 10वां आखिरी जो दंड जो मिस्रियों पे परमेश्वर भेजता है वो था पहलौठों का मृत्यु, जो दंड था, क्योंकि वो आइसिस नाम के एक भगवान की पूजा करते थे, जो और वो विश्वास करते थे कि ये भगवान उनके बच्चों की सुरक्षा करेगा। ये वाली जो विपत्ति थी, इसमें परमेश्वर साथ साथ इस्राएलियों को भी सिखा रहा था एक स्पिरिचुअल लेसन कि तुम्हें किसकी ओर देखना है? तुम्हें यीशु मसीह की ओर देखना है। अभी तक इस्राएली लोगों के इधर विपत्ति इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट केस है। 10वीं विपत्ति में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 10वीं विपत्ति में उन्हें विश्वास में कुछ करने की आवश्यकता है। विश्वास में क्या करना है उन्हें? जब हम निर्गमन 12 उसका 21 से पढ़ते हैं, निर्गमन 12 उसका 21 से, वहाँ लिखा है 21 से 23, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में से लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अंगलों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वे चौखट के सिरे और दोनों अंगलों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने की अनुमति नहीं देगा। ये परमेश्वर ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन, एक स्पेशल बात मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बताई। ऐसा क्यों? जब हम 23 तक पढ़ते हैं, ना जाने देगा, कहने का मतलब है यहाँ पे परमेश्वर उनको बोल रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि जब वो मृत्यु का दूत तुम्हारे घर के सामने से होके गुजरेगा, तब जब वो खून को देखेगा, वो ये समझ लेगा कि यहाँ पे एक निष्पाप ने जान दी है, वो है एक मेमना। वो मेमने की मृत्यु के वजह से जो लोग अंदर हैं वो जीवित हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा। आप बोलेंगे कि परमेश्वर कितना क्रूर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस दिन 69,000 बच्चे
कि मारे गए मिस्रियों के लोगों के बीच में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब मूसा पैदा हुआ तो 2.5 लाख इस्राएली बच्चे मारे गए। याद रखो, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पाप को माफ करेगा, लेकिन वो पाप का एक कॉन्सिक्वेंस हमेशा रहेगा। क्यों परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है? क्योंकि मेरे साथ पढ़िए निर्गमन 4 उसका 22, निर्गमन 4 उसका 22 कहता है, और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा पुत्र है। परमेश्वर क्या है? इस्राएल कौन था? परमेश्वर का जेठा पुत्र। कहने का मतलब है, अगर आपको एक पिता का प्रेम को देखना है तो आप मुझे यहाँ पकड़ के मारो, और जब मेरे को मारेंगे तब आप देख सकते हो मेरे पिता के अंदर का प्रेम। वो आप देखोगे वो पिता किस तरह रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि वो प्रेम परमेश्वर का था इस्राएलियों के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर इस्राएलियों को देखता था तो क्या हुआ? इस्राएलियों को देखता था तो वो उसके जेठे के साथ में 400 साल उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने उत्पीड़न किया। एक बात यहाँ पे, माता पिता हो सकते हैं, ये सब अच्छे से बैठे हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन बस इनमें से किसी के भी एक बच्चे को एक थप्पड़ मार के देखो, वो हर एक अपना अपना आत्मा भूल जाएगा और आपसे लड़ने आ जाएगा। वैसे ही इस्राएल का परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल परमेश्वर के लिए उसका जेठा है। और कहने का मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए न्याय कर रहा था वहाँ पे। इन 10 आज्ञाओं के द्वारा, इस 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पे बताया कि वो जीवित परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना 1 उसका 29 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, और देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह वो मेमना आपके और मेरे लिए मर गया। हम आज पाप करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम दारू पीते हैं, हम हर एक चीज़ करते हैं, फिर भी हम स्वर्ग जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। फिर भी हम कितना भी पाप कर ले, हम माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ करेगा, हमें एक और मौका देगा, लेकिन उसका एक कॉन्सिक्वेंस हमें देना है। जब हम निर्गमन 12 उसका 31 से 42 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र के मिस्री लोगों के बीच में से निकाल के लेके जाता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 15 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है और वे इस नियम सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, हमें किस लिए जीना है? हमें परमेश्वर मसीह के लिए जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि वो हमारे लिए मरा और जी उठा। जब हम यूहन्ना 10 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात और हत्या करने, यीशु आता है जीवन देने, और वो बहुतायत का जीवन देने आता है। क्या सीखा आज हमने ये सीखा कि यीशु मसीह परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। जो आपके साथ में खेलेंगे वो आप परमेश्वर की आंख की पुतली के साथ खेल रहे हैं। इसलिए अपने आप को अकेला ना समझो, इसलिए अपने आप को ये मत सोचो कि मेरा जीवन नष्ट हो गया है। पर याद रखो, परमेश्वर, गॉड इज़ नॉट डन विथ यू। परमेश्वर आपके साथ में ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत दौड़नी है। एलिया बैठा हुआ था, परमेश्वर बहुत हो गया, मुझे मार डाल, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझे भागना है। अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो और सोच रहे हो कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दासवत से निकाला, 400 साल 430 साल के बाद अपने लोगों को बचाया, वही परमेश्वर आपके लिए भी करने के लिए सक्षम है। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते प्रभु जी, आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हम सबको प्रभु जी यहाँ पे अलग अलग जगह से इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी।
प्रभु जी अनेक लोग प्रभु जी पिछले सालों में, पिछले महीनों में कोविड में जा चुके, लेकिन प्रभु जी आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे बाइबल स्टडी में, हमारे चर्च सर्विस में आप हमारे साथ थे, आत्मा आपने हमारी अगुवाई की, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आपके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो वचन उन्होंने सुना प्रभु जी, वो वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि उस पर चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी वो बीज जो बोया गया है प्रभु जी, वो प्रभु जी कोई भी कारण से खराब ना होने पाए प्रभु जी, बल्कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी एक फलवंत जीवन जीने के लिए जिस तरह आपने उन्हें चुना है प्रभु जी, वो फलवंत जीवन जीने के लिए उन्हें मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी हर एक के साथ रहिए प्रभु जी, कोई भी दुख, मुसीबत, बीमारी, कमी, घटी उनके जीवन में ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपका आत्मा का कार्य उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। जिस कार्य के तहत आपने उन्हें चुना है प्रभु जी, वो कार्य को पूरा करने के लिए मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी अनेक लोग जो अंधकार में बैठे हैं प्रभु जी, जो दर्द में हैं, पीड़ा में हैं प्रभु जी, प्रभु जी उनके लिए एक जगत की ज्योति बनने के लिए प्रभु जी मदद करिए प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी आपने इस्राएलियों को छुटकारा दिया प्रभु जी, उसी तरीके से प्रभु जी हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी, हर एक जन जो प्रभु जी जो क्षेत्रों में जूझ रहे हैं प्रभु जी, उन क्षेत्रों में प्रभु जी आपके प्रभु जी हाथ को वो देखने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जिस तरह से प्रभु जी आपने अपने बच्चों को मिस्री में लोगों से छुड़ाया प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी अपने बच्चों को शैतान के चंगुल से आप छुड़ा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बंधनों को आप तोड़ रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक शैतान के चालों को आप नासूर कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर आपके आगमन में देरी है प्रभु जी, फिर से मिलने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।